मैं डॉक्टर सुरेश गवी समाज सेविक है, समाज सुधारक हूँ और आंदोलनकारी हूँ। जय संविधान नारे का उद्घोषक हूँ। किस मुद्दे को लेके आए हैं आज जंतर मंतर? मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जो आज परिस्थिति देश के अंदर हो चुकी है और जो चुनाव आयोग गलती कर रहा है और मिसमैच करके वोट धांधली कर जीत के आ रहा है, तो इसलिए मैं चुनाव आयोग का बर्खास्ती का मांग करने आया हूँ। ईवीएम आप हाथ में पकड़े हुए हैं, कितना भी आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं फिर भी ईवीएम से ही वोट हो रही है, फिर कहाँ फर्क पड़ रहा है? फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? आप 2024 में देख रहे हैं ना, कुछ फ़र्क पड़ा है ना। फ़र्क उनके पास नीति है, नीयत है, पैसा है, पानी है, उनका सरकार है। वो ईवीएम से चुन के ही असंवैधानिक सरकार है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। वो काहे को फ़र्क पड़ेगी? जब देश का जनता जागरूक होगा, देश का मतदाता जागरूक होगा, जब फ़र्क पड़ेगा। और उसका जागरूकता चालू है, आपको देख रहे हैं लोग गाँव में उसके उन्नत चुनाव के। क्या फर्क पड़ा इसलिए अमित शाह जी वो अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अम्बेडकर क्योंकि मालूम है उसको, जब ईवीएम से हम चुनाव जीतेंगे तो हमें कौन बुरा, हमारा बागा कर सकता है। इसलिए उसने इतना डेयरिंग से बाबा साहब का अपमान किया है संसद के अंदर, ताकि उसने शपथ लिया है कि बाबा साहब देश की अखंडता को मैं संभालूंगा, देश के नीति को संभालूंगा, देश की बाबा साहब के संविधान को संभालूंगा। उन्होंने वो बात किया और बाबा साहब का अपमान किया, तो हमें कतई भी सहन नहीं करें। बाबा साहब देश के घटनाकार है, देश के रचयिता इतिहासकार है। वो हमारे पढ़े लिखे आदमी है, पूरे देश के अंदर पढ़े लिखे एक पंडित बाबा साहब थे, और उनको अपमान करें तो हम लोग नहीं सहन करेंगे। हम उसका विरोध करते और मोदी अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं। अब भीमा कोरेगांव क्रांति दिवस को आप पर्चा पे लिखे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो भीमा कोरेगांव के अंदर जो हमारे अत्याचार अन्याय बढ़ गए थे 1818 से पहले, जो मनुवाद था, मनुवाद हमारे देशवासियों को गुलाम बना के रखा था। हमारे लोगों को उन्होंने पढ़ने के लिए नहीं दिया था, संपत्ति रखने के लिए नहीं दिया था, शिक्षा को मना किया था, हमारे को महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, मतों का अधिकार नहीं था। जब ये सब जाके मुँह में हमारे हंडी थी और पीछे पिछवाड़े में झाड़ू था, ये दो सब चीज़ हटाने के लिए हमारे महार सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ रह के 28,000 पेशवा को 5 लोगों ने खत्मा किया था। वो भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस आज है। और उसी दिन मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जो आधुनिक ईवीएम मनुस्मृति आया है, ईवीएम मनुस्मृति बोलता है इसको मैं, ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति, वो मनुस्मृति अलग थी और ये ईवीएम के बाद मनुस्मृति हम पे ठोकना चाहते हैं। और योगी जी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ सभी। अरे बटोगे तो को कटोगे, तुम कटने वालों को बटोगे, हम तो एक ही है, लेकिन हमें तुमने बांट के रखा है। उन्होंने हमें जातिवाद में, प्रांतवाद में, स्टेटवाद में, छोटे बड़ों में, नीच उसमें बांट के रखा है। हम बटे नहीं, ये वो चाहते कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो और वो हमेशा जीत के आए, और ये हमको खाता भी होने देंगे नहीं। क्या दलित बटेगा तो सम्मान मिलेगा या क्या मिलेगा? दलित बटा नहीं है, दलित के नेताओं बटे हैं। दलित के नेता एक हो जाएंगे तो फिर सम्मान, मान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण सब मिलेगा। दलित के नेता जो गद्दी पे बैठे हैं वो तो बता रहे हैं कि संविधान का रक्षक है हम लोग। वो संविधान का भक्षक है, वो शोषक वर्ग के साथ बैठे। उनके गले में पट्टा है, वो मनुवाद का पट्टा पहन चुके हैं, आरएसएस का पट्टा पहन चुके हैं, इसीलिए वहाँ पर चिपक के गादी में बैठे और गद्दी गर्म कर रहे, सिर्फ काम नहीं कर रहे। बोला संविधान में तो एक अक्षर भी नहीं बदलने दूंगा। फिर क्यों निजीकरण लाया? क्यों कानून लाया? क्यों अभी इलेक्शन कमीशन कानून बनाया? क्यों अपना वन इलेक्शन लाया, एक नेशन वन इलेक्शन क्यों लाया? क्यों तुम्हारे जो श्रम कानून बदला? क्यों मनी कानून बदला? क्यों उन्होंने सीए एनआरसी लाया? क्यों इन्हें एनपीए लाया? ये सब कानून बदलने के लिए हमको गुलाम बनाना चाहते हो और हमारे देश को गुलाम बना के हमारा अधिकार छीनना चाहते। वो मनुस्मृति लगा था, इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया था। और आज 1 जनवरी 2025 शौर्य दिवस है। हम बाबा साहब के जो महार सिपाही थे उनको हम वहाँ से वंदन करते हैं, मनन करते हैं। मेरा एक इंटरव्यू 2-4 मिनट का बस। ठीक। आप क्या हो सकता है?